अरे एक चीज है इसमें। हाँ जी, सब लोग ध्यान से ये सुनिए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो एक डेमो क्लास है वो जॉब और बिजनेस के ऊपर है। ठीक है, कि हमें जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है, हर एस्ट्रोलॉजी में जैसे वैदिक की अपनी टेक्निक है, केपी की अपनी है, लाल किताब की अपनी है, जेमिनी की अपनी है। ठीक है, तो हर एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। हम लोग जो करेंगे वो केवल करेंगे दो ही टेक्निक करेंगे, एक वैदिक है और दूसरा है नाड़ी। इस कोर्स में नाड़ी की जो एबीसीडी है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखाऊंगा, क्योंकि इस कोर्स में 60% नाड़ी है। फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा आपको। पहली क्लास में ही पहले आपको नाड़ी सिखाया जाएगा। नाड़ी इस कोर्स में 40 से 60% जो है वो नाड़ी का मेन रोल आता है। तो वो आपको नाड़ी आराम से सिखा दिया जाएगा टू अंडरस्टैंड। और जब आप इसे सीख लेंगे तो हर फील्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे मैरिज है, चाहे चाइल्ड बर्थ है, कुछ भी है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो मेन चीज हम लेकर के चलेंगे। अब क्या होगा, वैदिक के हिसाब से क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आपको एक सुदर्शन पद्धति से सिखाया जाएगा। सुदर्शन पद्धति होती है, सिंपल सी है। इतनी सिंपल है, आप कहोगे अच्छा ये होती है, तो बहुत इजी है। दूसरा फिर नाड़ी से बताया जाएगा। तीसरा, ये जो मैं बोल रहा हूं कि हमें जॉब करना है कि प्रोफेशन बिजनेस करना है। ठीक है, इसको हम ढूंढने के लिए एक सुदर्शन पद्धति, दो नाड़ी, तीसरा राहु से, चौथा हम देखेंगे शनि से, पांचवा हम देखेंगे अष्टक वर्ग से, और छठा देखेंगे पूर्ण परमात्मा ग्रह से। ग्रह से सातवां देखेंगे हम तत्व से। तत्व क्या है? अग्नि है, जल है, वायु है। इससे हम लोग देखेंगे, यानी हम लोग 7 चीजों को फॉलो करेंगे इस कोर्स के अंदर। सिर्फ इस हिस्से को जांचने के लिए 7 विधियां बताई जाएंगी। 7 विधियों से हम ये चेक करेंगे कि हम जॉब करें या बिजनेस। ठीक है, एक नहीं 7 वे से बताया जाएगा, इजी वे। ताकि अगर मैं एक से बताऊं, अगर वो फार्मूला ना लगे तो कौन जिम्मेदार है? आपको 7 फार्मूले दे दिए जाएंगे और बीच में मैं ऐसा कंफर्मेशन दूंगा कि हाँ यही काम करना होगा, उसी से लाभ होगा। अब सबसे अच्छी बात आती है, देखिए, बृहस्पति को बोलते हैं नाड़ी में जीव कारक, और शनि को बोलते हैं कर्म कारक। ठीक है ना? यानी जीव क्या कर्म करने आया है पृथ्वी पे, क्या कर्म करेगा, किससे उसका अपना पेट भरेगा। तो हमारे लिए वैदिक और नाड़ी दोनों एंगल से शनि इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि काल पुरुषा कुंडली में शनि कर्म भाव के कारक हैं। कर्म का अधिकार भगवान शनि को दिया। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो फल का भी अधिकार भगवान शनि जी के पास है। ये तो हमारा वैदिक कह रहा है, और वही वैदिक से हम चल रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, शनि से सेकंड हाउस में कौन है? बड़े ध्यान से समझिए, यहीं से आपको इशारा मिल गया। ध्यान से देख लीजिए प्रमोद जी, देखिए स्क्रीन पर, शनि कर्म के कारक है, दूसरा भाव फल है। ठीक, तो जहां पे भी कुंडली में शनि बैठा है वहां से हमें सेकंड हाउस देखना है, हमको क्या फल मिलना है। बात क्लियर? कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में शनि महाराज बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में है शनि शनि महाराज, तो आपका जो काम धंधा है वो अच्छा होगा। बड़ी सिंपल सी बात समझा दी, यहीं से आप काफी कुछ पकड़ जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि देव अच्छी स्थिति में है
तो आपका कार्य क्षेत्र भी अच्छी स्थिति का होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आप देखिए, अब यहां पर एक और चीज लेकर के चलते हैं। देखो, कोई भी कॉम्बिनेशन आपको बताया जा रहा है उससे ही ये हल होगा ऐसा नहीं होता। मैंने मैरिज वाले कोर्स में बताया था, हर कोर्स में बताता हूं, पीएसी को कभी मत भूलो। पीएसी का मतलब होता है पोजीशन ऑफ प्लेनेट, एस्पेक्ट ऑफ प्लेनेट और कंजक्शन ऑफ प्लेनेट। ये नहीं भूलना कभी भी। अब हमने कहा बृहस्पति और शनि कुंडली में इकट्ठे हैं, तो आदमी क्या कर सकता है, हमें ये देखना है। ठीक है। गुरु होता है ज्ञान, शनि महाराज होता है कर्म। तो जीव ज्ञान का कर्म कर सकता है, ध्यान से समझे आप। अर्थात जातक टीचर हो सकता है। अब कोई कहे जी मेरा तो कॉम्बिनेशन है पर मैं तो टीचर नहीं हूं। भाई साहब, मैंने ये पीएससी लिखा है, देयर आर 1000 अदर पॉइंट्स जो क्लास में डिस्कस होंगे, जो क्लास में डिस्कस होंगे। अब यहां तो एक बेसिक समझाया जाएगा ना, ठीक है ना। तो टीचर हो सकता है, बृहस्पति और शनि वाला अच्छा ज्योतिषाचार्य भी हो सकता है, बृहस्पति शनि वाला ज्योतिषाचार्य भी हो सकता है। चूंकि ये ज्ञान का है और ये कर्म का, तो ऐसे लोग अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। किसी भी फील्ड की कंसल्टेंसी हो सकती है, भाई सीए हो सकता है, लॉयर हो सकता है। आप समझ रहे हैं। बृहस्पति शनि आदमी को जज बनाते हैं, ये याद रखना। तो जज की नौकरी के बाद आदमी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है। कौन कह रहा नहीं है? जज बनने के लिए जुपिटर और शनि चाहिए चाहिए, इसके बिना जज नहीं बन सकते आप। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो भूल जाइए जज बनने के लिए। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात, कोई दिमाग का दही नहीं करना, इजी टेक्निक सिखाई जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर छोटे से। अब मान लीजिए किसी का बुध और शनि का कोई मिलन हो गया। मिलन इन द सेंस, बुध यहां बैठा है, मान लीजिए शनि यहां बैठा है, तो दृष्टि संबंध हो गया। या बुध शनि कहीं इकट्ठे बैठे, यहां बैठे हैं बुध शनि इकट्ठे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आइदर दे आर कंजक्ट और हैविंग एस्पेक्ट और म्यूचुअल एस्पेक्ट। म्यूचुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को देखना, ये होता है म्यूचुअल एस्पेक्ट। बुध यहां है, शनि सामने है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एस्पेक्ट, अर्थात एक दूसरे को देखना। और इकट्ठे बैठने को कंजक्शन कहा जाता है। तो ऐसा आदमी कमीशन के काम में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। बात क्लियर या कोई डाउट? ठीक है। कमीशन का काम इसको फलेगा। दूसरा कौन सा है? बुध ज्योतिष का कारक ग्रह है और शनि जो है कर्म है, तो व्यक्ति ज्योतिष का कर्म कर सकता है, ज्योतिषाचार्य। दूसरा एग्जाम्पल, हर एक को थोड़ा थोड़ा समझाना है, डिटेल तो मैं क्लास में ही दे दूंगा आपको, बहुत अच्छी चीज बताता चला जाऊंगा। अब केतु और शनि है किसी की कुंडली में, मैं इसको कहता हूं धक्के खाने का योग है। मतलब जिंदगी भर इसने धक्के खाने हैं, क्योंकि दोनों शनि वैराग्य के कारक हैं, वैराग्य देते हैं शनि भगवान। केतु जो है वो धर्म के कारक हैं, केतु भी वैराग्य देते हैं। ऐसा आदमी कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता, किया तो फ्लॉप होगा। हाँ, डिटेल में वो आगे जा सकता, बिजनेस में कैसे जा सकता वो डिस्क्लोज मैं क्लास में करूंगा। पर 100 में से 95% ये फेलियर होते हैं बिजनेस में। बिजनेस में फेलियर होते हैं, सिंपल सी बात, अपने कोई दिमाग नहीं लगाना, 90% फेलियर होते हैं। नौकरी में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। क्लास में एक दो बड़े बड़े इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बताऊंगा जिनकी लंका लगी है। ठीक है। ऐसा आदमी, चूंकि ये धर्म है और ये शनि कर्म है, ऐसे लोग ज्योतिष में अच्छे सफल होते हैं,
बहुत जबरदस्त सफल होंगे ये ज्योतिष में। दूसरा, ऐसे लोग अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट। ऐसे लोग सिर्फ एक ही टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। फैक्ट्री तो लगाए ही नहीं, ट्रेडिंग का बिजनेस करें ही नहीं, सिर्फ एक ही बिजनेस इनको भगवान ने बख्शा है, वो सर्विस प्रोवाइडर का। भाई मेरे को एक्वागार्ड ठीक करना आता है, मैंने 4-5 लोग पकड़ लिए, बोला जी आप एनुअल मेंटेनेंस दे दीजिए, मैं आपको जो है एक्वागार्ड ठीक कर दूंगा जब भी खराब होगा। दिस इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एएमसी जो कहते हैं ना हम लोग, भाई एएमसी ले लीजिए। तो एएमसी वाला जो धंधा है ना, वो ये कर सकता है, शनि केतु वाला। बिजनेस में तो कूदे नहीं। फिर आपको राहु से सिखाया जाएगा कि बिजनेस कैसे करें। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, या जॉब करें, ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, इसको यहाँ नहीं रखा मैंने क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है और काफी हद तक वर्क करती है। ठीक है। फिर शनि से हम लोग अभी पढ़ रहे थे, शनि से 10th हाउस देखिए। क्यों? लगन ये है, लगन से 10वें घर का मालिक कौन हुआ? शनि। शनि किस चीज का है? कर्म का। अब शनि से 10वां घर देखो, वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी शनि से दूसरा और 10वां घर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देखिए, दूसरा घर लाभ हुआ, 10वां घर कर्म हुआ, तो कुंडलियां अलग होंगी ना हर एक की। यहाँ तो मेष लगन है, किसी का मान लीजिए कर्क लगन है, तो वो सब अलग अलग होता है। तो राहु से भी हम बिजनेस देखेंगे। मैं जैसे मैरिज क्लास में बता रहा था, राहु के साथ चंद्रमा है किसी का, तो मैंने ये बताया था कि आईएएस है बंदा, जिसे देखो दिमाग का दही करता रहेगा, और राहु के साथ चंद्रमा है, फलानी पूजा ढिमकानी पूजा, अजी ये अरे भैया मेरे पास प्रूफ एविडेंस पड़ा है। बंदा अभी रिसेंटली 2 महीने पहले रिटायर्ड एज एन आईएएस। कैसे राहु अच्छा योग देता है मालूम होना चाहिए। लेकिन ये है, वो डिप्रेशन का रोग होगा दुनिया भर में, फेसबुक में ज्ञान ले लीजिए अच्छा सा। अगर किसी का फॉर एग्जांपल ऐसा शनि का हो गया, मेरे को बहुत सारी टेक्निक है, आई ऑल डिस्क्लोज दिस टेक्निक इन द क्लास इटसेल्फ। सपोज समवन इज हैविंग सन इन द 10th हाउस, सूर्य 10वें भाव में, ऐसे लोग अर्ली एज में कमाना चालू कर देते हैं, अर्ली एज में। और ये मैंने बोला था मैरिज वाली क्लास में, कल या परसों जो क्लास थी, जिसमें कंफर्म किया था किसी ने। ठीक है, नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, पेड क्लास चलती है, लेकिन डेमो में गलती से भी नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कंफर्म किया था, सूर्य इफ कमिंग इन 10th हाउस, देन इन दैट केस पर्सन स्टार्ट आउट अर्निंग इन ए वेरी अर्ली एज। सपोज कोई के जी मैंने तो नहीं किया, भैया पता करो ट्यूशन तो नहीं पढ़ाई थी तूने, ट्यूशन तो नहीं पढ़ानी चालू कर दी थी, कुछ किया होगा, कमाई चालू कर दी। इसी तरह जुपिटर भी अर्ली एज में अर्निंग देता है। अगर आपका जुपिटर पॉजिटिव है, यू विल स्टार्ट अर्निंग एट द अर्ली एज। से इन द जुपिटर, सेम इस धनु राशि में ही, अपनी राशि का ही हो 9th हाउस में, अर्ली एज में चालू कर देगा। क्यों? जुपिटर जो है वो 16 साल की एज में एक्टिव हो जाता है। जुपिटर 16 साल की एज में एक्टिव हो जाता है। तो बिल्कुल सच कहा आपने, सूर्य सर 10वें भाव मेरा भी में। ऐसा ही है, जुपिटर है ना धनु राशि में है। मैंने सर 15 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया था। थैंक यू, दोनों ने कंफर्मेशन दे दिया। मैं आपको जो टेक्निक पढ़ाता हूँ वो कंफर्म वाली ही पढ़ाता हूँ। जी सर। ठीक है, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, एक और अच्छी टेक्निक सीखिए। देखिए, 2 चार्ट होते हैं हमारे पास, जो मैंने अपना एक कोर्स कराया था, अगर आपको रिकलेक्ट करें, नवमांशा और दशमांशा का। ठीक है, तो उस एंगल को याद कर लेना। ये देखो मैंने यहाँ कुंडली बनाई, दिस इज आपका D1, ये D10 कह लो, कोई क्या फर्क पड़ता अपने को। ठीक है, D1 का 10th लॉर्ड अगर D10 में गुड पोजीशन में है,
तो भाई साहब बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी लाइफ, क्योंकि D10 का आपका कर्म क्षेत्र है और D1 का ये चूंकि डिविजनल चार्ट है, डिविजनल चार्ट किसका है? हमारे 10th हाउस का, हमारे कर्म क्षेत्र का। क्लियर हो गया सबको? कर्म क्षेत्र का। तो एक और फिर रिपीट कीजिए ना सर। हाँ मैं क्या बोल रिपीट रहे कर थे? रहा हूँ। D1 का 10th लॉर्ड कोई भी ग्रह हो सकता है। D1 का 10th लॉर्ड मान लीजिए आपका मंगल है, मान लीजिए कोई भी लॉर्ड हो सकता है, whosoever। मंगल शुड बी इन आइदर इन द क्वाड्रेंट, या तो वो केंद्र में हो या ट्राइन में। अच्छी पोजीशन पे हो गया ना? अगर अच्छी पोजीशन पर है तो आपके कैरियर में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएंगी। क्लियर? जी सर। फ्लक्चुएशन की एक ही राशि होती है, ये याद रखना, मेष राशि। क्लास में और अच्छे से बता दूंगा, ये बहुत बंटाधार करती है आदमी का। काल पुरुष की कुंडली कहां से स्टार्ट होती है? मेष राशि से ही। समझ आ गया? बाकी मैं क्लास में बता दूंगा, ये बहुत बंटाधार करती है। देखिए D1 का ये D1 चार्ट है, ये जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस आपका जॉब या बिजनेस, कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने के लिए इसके एफर्ट्स को बताता है कि आप नौकरी के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं या बिजनेस के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। अब कोई आदमी आपको आके कहता है जैसा मैं बहुत एफर्ट्स कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा, मान लो गलती से यहाँ पर कोई अस्त ग्रह बैठा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, बात ही खत्म होगी। ग्रह ही अस्त बैठा हुआ है तो एफर्ट्स कहां से कर रहा है भाई तू? बात समझ में आ गई है? ये छोटी सी चीज है, बाकी हल्के हल्के पॉइंट्स मेरे को यहाँ बताने हैं, डिटेल तो मैं क्लास में दूंगा। और मेरी जितनी क्लास चली थी वो 11 बजे ही रोज खत्म होती थी, 11 PM पे। 10:30 का टाइम होता था लेकिन वो होती ही खत्म 11 बजे मैं करता था। कारण ये है कि मुझे कुछ देना है, क्या एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। फिर आपको एक अच्छी चीज बताते हैं, अमिताभ बच्चन की कुंडली अभी नेट से चेक कर लें, उनके 4 ग्रह 4th 8th हाउस में है। 4 ग्रह 8th हाउस होने में 2nd हाउस एक्टिवेट हो गया उनका। बड़े ध्यान से समझना, ये चीज बहुत अच्छी है। किसी भी हाउस में 3 ग्रह कम से कम बैठे हों, वो हाउस और जिस हाउस को वो 3 ग्रह देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से, वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। अमिताभ बच्चन ने सारी जिंदगी रोटी वाणी से खाई, किसी ने उन्हें मिसगाइड कर दिया एंड ही स्टार्टेड आउट कंपनी ABCL, राइट? वो कर्जा चढ़ गया उन पर। बात क्लियर? वापिस वो कौन बनेगा करोड़पति में आए और पुनः वापिस रिकवरी शुरू करी। तो जब आपका वाणी का हाउस एक्टिवेट हो गया, आपको रोटी खानी ही वाणी से है, तो फालतू में पंगा ले क्यों रहे हो भाई? तुम्हारे 4 घर है तो 8वें घर में बैठे है ना, ठीक है गड्ढे में बैठे, अरे भैया पर वो देख तो 2nd हाउस को रहे हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं ये चीजें समझने वाली हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अब एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, नाड़ी का भी एक सूत्र बड़ा अच्छा बताता हूं, देखो इसको पढ़ना सिखाता हूं, बाकी ABCD सिखाऊंगा, कोई ये ना मेरे को क्लास में कहते कि सर पूरा सिखाओ। पूरा नहीं भाई, जितना बढ़िया मैं दे सकता हूँ ज्यादा ही देता हूँ, एक टेक्निक के साथ 6 टेक्निक एक्स्ट्रा देता हूँ, ये मेरा नियम है। किसी की भी कुंडली में ये ग्रह 2 एक जगह हो, 2 एक जगह हो, कोई भी 2 हो सकते हैं, ये 2 हो या ये 2 हो, ठीक है भाई साहब? बंदा करोड़पति है, आंख बंद करके बोल दो उसे। अब मैं बताता हूं कैसे, इसको एक्सप्लेन करता हूं नाड़ी से। ये देखो, शनि कर्म, बुध व्यापार, गुरु आपका भाग्य। अब कोई पूछे जी भाग्य कैसे हो गया गुरु? रेखा जी भाग्य स्थान पे किसकी राशि है? तो गुरु की। यस, गुरु इज अ भाग्य, और शुक्र धन, धन। मेरा धन हमारा, ठीक? कर्म किया, व्यापार, कर्म में व्यापार करा, मेरा भाग्य चमका और मेरा पैसा है। दिस इज अ करोड़पति योगा। चेक कर लो। सर एक चीज पूछूं मैं, आपने बोला कोई भी 2 ग्रह एक संग इकट्ठे हो, कोई भी हाउस में होने से होगा ये?
क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोलें। तो जैसे आपने बोला है ना, ये जैसे शनि हाँ। बुध गुरु शुक्र, आप मान कोई लीजिए यहाँ बिठा लीजिए कहीं, वो टेक्निक तो मैं क्लास में ही सिखाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे पूछे जैसे कोई भी हाउस में होने कोई से भी वो। उससे कोई लेना देना नहीं है, छठे में भी बैठे हो अपने को उससे भी लेना देना नहीं है। आइदर ओके दे आर सिटिंग इन द 6 से 12 हाउसेस, वी डोंट बॉदर, ओके ओके, तो we don't मतलब अगर bother, but we have to see whether they all four are conjunct with the relation of conjunction aspect, isn't it? So if they are having link all four planets, then you can easily say a person is a करोड़पति. बट इफ दे आर हैविंग ओनली टू लिंक देन नो। वो कम होता जाएगा ना लेवल उसी से। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अरे बाबा, अब बड़ा अच्छा बताता हूँ, लोग सेक्स में देखते हैं मंगल और शुक्र, ठीक है, इसमें सिर्फ सेक्स में ही दिमाग चलता है लोगों का। ऐसा आदमी बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, नेम फेम मिलता है जिसका मंगल शुक्र इकट्ठा हो। नेम फेम किस में मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी में। जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं चेक कर लो, उनकी कुंडलियों में मंगल शुक्र है, ठीक है। एक तो है क्या कहते हैं, ये आपके के.एन. राव साहब हैं, डॉक्टर वी.बी. रमन हैं, इनकी कुंडली में है, ठीक है। तो मंगल शुक्र जो है फेमस एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं आदमी को। सर मेरे तो लगन में ही बैठा हुआ है बुध शुक्र और शनि एक साथ। हाँ, वो आप क्लास में आइएगा ना, यहाँ मुझे थोड़ा डेमो दे रहा हूँ जी, मैं डिटेल में नहीं जा सकता ना, डिटेल में तो जी मैं सर। क्लास में आऊंगा, आप जानते हो। सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, it shows a management skill, a person having a management skill, मैनेजमेंट स्किल है उसके पास बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल है, ठीक है। आप देख लो सैटर्न और मार्स 80% कुंडलियों में, 80 के ऑलमोस्ट 80 से अबव ही है। आदमी इंजीनियर होता है, आर्किटेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है। ये आता है सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन, इंजीनियरिंग की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। अब कोई पूछे मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, सॉरी मेरी जॉब कब लगेगी, शनि कहीं पे भी बिठा लो कुंडली में, सपोज शनि आपने 9th हाउस में बिठाया, जब भी ट्रांजिट का जुपिटर इसको देखेगा जॉब लग जाएगी। कहां से देखेगा, एक तो 5th हाउस से देख सकता है, एक लगन से देख सकता है, एक 3rd हाउस से देख सकता है, एक जुपिटर जो है सैटर्न के ऊपर से जा सकता है, ठीक है। आइदर यू कैन से व्हाट ट्राइन 1, 5, 9 एंड 7, जब भी जुपिटर शनि के साथ होगा तब आपकी जॉब लगेगी। बात खत्म, दिमाग का दही क्यों करना, फलाना देख कुंडली, ढिमकाना कुंडली देख, अपने को कुछ नहीं देखना भाई, ना D10 देखना, ना D9, ना D1, सर इसमें ना बहुत टाइम दशा लगेगा, देखनी। गुरु की दृष्टि के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा सर। सर सिर्फ एक मैंने कहा ना डेमो में सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, टेक्निक तो 10 होंगी ना, तो क्लास में बताऊंगा ना सर, ओके ओके उसमें तो 10 टेक्निक होंगी, यही थोड़ी बता दूंगा सर। जी जी। तो आप क्लास में होंगे तो और बताऊंगा, इसके सारे तो चलेंगे। ये योग तो 13 साल बाद आएगा सर, अब 13 साल बाद नौकरी लगी उसकी तो जयकारा हो गया सर। जयकारा क्या बर्बादी हो जाएगी सर। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं वो क्लास में बताऊंगा, ठीक है। जी सर। फिर भी बताने ना, अब ये सिंह राशि है, मान लो किसी की भी सिंह राशि में शनि महाराज बैठे हैं, उसको बोल दो तेरी गवर्नमेंट जॉब है। सिर्फ एक छोटा छोटा हल्का वाला एग्जांपल देना है ना। अब कोई अभी डेमो में कह दे साहब मेरी तो नहीं है, मेरा बेटा है, तो भैया पीएससी तो लगाना पड़ेगा ना, पीएससी कौन लगाएगा, पोजीशन एस्पेक्ट एंड कंजक्शन, ये तो देखना है ना हमें, इसके बिना तो नहीं होगा। लेकिन एक फॉर्मूला है सिंपल सा, सूर्य क्या है, लियो साइन किसका है, सूर्य का। सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है, सरकार को, बात क्लियर। और शनि किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्म। कर्म को। तो आदमी सरकारी कर्म कर रहा है ना, सरकारी कर्म करना मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब, या हो सकता है अगर नहीं उसको मिली बेचारे को तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे रोड बनाने का हो गया,
ठीक है ना, गवर्नमेंट फ्लैट बनाने का हो गया, कुछ भी गवर्नमेंट को सप्लाई करनी। सर एक चीज पूछूं मैं? हाँ जी बोलो। सर जैसे है ना, आपने बोला सूर्य की शनि सिंह राशि में शनि बैठा हो तो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो इसमें सर सिंह राशि में अगर शनि होता है तो स्ट्रगल भी बहुत होती होगी। नहीं कुछ नहीं होता, जो ये डिटेल के क्वेश्चन है मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ, क्लास में आ जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, ठीक। आप चिंता मत करो, यहाँ तो मुझे एक एक कॉम्बिनेशन सबका बताना है ना। हाँ हाँ जी सर। वो ही है। अब मान लीजिए किसी की जॉब चेंज होनी है, जो कॉमन है वो ही बताऊंगा, लेकिन जो सीक्रेट वाले पॉइंट्स हैं, जो स्पेशल पॉइंट्स हैं रेखा जी, वो मैं क्लास में ही बता सकता हूँ, यहाँ नहीं, तो क्लास का हाँ। विषय है। यहाँ पे भी चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो ये 7.5 बन गई। हाँ, साढ़े शनि में साथी चल में रहा है। जॉब चेंज हुआ करती है, जॉब चेंज हो, घर चेंज हो, कुछ ना कुछ 7.5 चेंज लाती है। क्यों लाती है, क्यों चेंज होती है, वो क्लास में अच्छे से बताऊंगा। 7.5 में जॉब चेंज होती है। और एक अच्छी बात बता देता हूं लोगों को, अगर आपकी जॉब 20,000 रुपए की सैलरी थी तो अगली जॉब 25,000 की मिलेगी। फिर आते हैं हम लोग, ये तो मैंने शनि केतु तो बता ही दिया, धक्के खाने का योग है। अगर मान लीजिए 10th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, 12th हाउस होता है, मेरे फाउंडेशन कोर्स में मैंने सिखाया है, एक तो होता है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, फॉरेन होता है, तीसरा क्या होता है, बंदा फॉरेन ही नहीं गया तो क्या करेगा, जॉब चेंज कर देगा। जॉब चेंज कर। अब तो आप चेक भूमि कर लो, 4th पॉइंट भी एक्स्ट्रा सुन लो, जितने भी पॉलिटिशियन हैं जिनका 10th लॉर्ड 12th हाउस में गया है पॉलिटिशियन का, वो पार्टी चेंज करते हैं। सारे थोड़ी करते हैं, कुछ एक करते हैं ना नेता लोग पार्टी चेंज। चेक कर लो उनका 10th लॉर्ड 12th में जा रहा होगा, आइदर इन ट्रांजिट उस समय, या कुंडली में बैठा होगा नेटल बर्थ चार्ट में, तो वो क्या कराता है, जॉब चेंज करा देता है आदमी का 10th लॉर्ड इन 12th। ठीक है। और गलती से किसी का अकेला चंद्रमा बैठा है, अकेला चंद्रमा 12th हाउस में, ये तो भाई साहब फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करता रहेगा, फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है, किसी का 10th लॉर्ड सिटिंग इन 6, 8 और 12 हाउसेस में, उस बेचारे के साथ एक ये दुर्योग बन जाता है कि जॉब से निकाल देना, सस्पेंड हो जाना। आप देखते हैं ना कई बेचारे पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, या कुछ लोग जॉब करते हुए सस्पेंड हो जाते हैं। इफ 10th लॉर्ड सिटिंग इन 6, 8 और 12th हाउस। अब आता है कि हम लोगों को प्रमोशन कब मिलेगा, व्हाट इज द प्रमोशन मीनिंग। ठीक है, प्रमोशन का क्या मतलब है, देखिए ये मेरा भाग्य है, ये मेरा कर्म है, सबसे 100% वर्क करने वाली टेक्निक इसी डेमो में बता रहा हूं। जब भी 9th और 10th लॉर्ड ट्रांजिट में कंजक्ट करेंगे या म्यूचुअल एस्पेक्ट करेंगे, 9th एंड 10th लॉर्ड आइदर दे कंजक्ट और हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट, द पर्सन गेट प्रमोशन, नंबर 1। अगर बेरोजगार है तो जॉब मिल जाएगी, बेरोजगार है गलती से उसको लग गया ये योग तो उसको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी कौन सी, अच्छी वाली मिलेगी बाबा, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी उसे। भाग्य और कर्म इकट्ठे खुले दोनों, इसलिए उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। अब आप देखो, बहुत से लोग कहते हैं आज ना मेरा बॉस से झगड़ा हो गया। सूर्य आपका बॉस भी होता है,
अब भारत देश की सरकार कौन होती है? सूर्य है ना, सत्ता का कारक वही है। आप कहीं पे भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो सूर्य आपका बॉस है। अब इस बॉस के साथ राहु बैठ गया। राहु का मतलब होता है इल्यूशन। राहु मीन्स क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। एम आई राइट? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बॉस से झगड़ा होगा, बात क्लियर हो गई। किसी की कुंडली में सूर्य मंगल इकट्ठे बैठे हैं, उसको जिंदगी में 2 बार जॉब छोड़ना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, कम से कम 2 बार छोड़ना या चेंज। क्लियर हो गया? शनि राहु और पढ़ाइए जरा। शनि राहु ठीक है, ये भी जिंदगी भर धक्के खाने का योग है, लेकिन अगर इसका ट्रांजिट अच्छा हो जाए तो बंदा तगड़े वाला एक्सपेंड करेगा। ऐसा आदमी जो जॉब करेगा, बड़े ध्यान से सीखो, शनि होता है कर्म, राहु होता है विदेश। इस आदमी को जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो एमएनसी में नौकरी करे, मल्टीनेशनल कंपनी में। एमएनसी जो फॉरेन वाली ज्यादा हो, जिसका 100% शेयर हो, वो बड़ी तेजी से तरक्की कर जाएगा एमएनसी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी में। क्योंकि राहु का मतलब होता है डिजायर, राहु का मतलब होता है एक्सपेंड करना, ठीक है? तो इसलिए उसे एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। ये लोग तरक्की करते हैं शनि राहु वाले। आगे चलते हैं, मंगल राहु का मीनिंग बताता हूं। मंगल राहु एक साइंटिस्ट का योग होता है। सबसे पहले समझ लें, इंडिया में कोरोना वैक्सीन चेक कर लें, जिन्हें वहम हो मंगल राहु को खराब समझते हैं। मंगल राहु के ही ट्रांजिट के कॉम्बिनेशन में कोरोना वैक्सीन आई थी, ठीक है? मंगल राहु को कहते हैं चीटिंग या धूर्त योग। चीटिंग या धूर्त योग जिसकी भी कुंडली में होगा उससे चीटिंग होगी। मार्च मीन मैंने ये बताया था, नाड़ी के अंदर पति को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिसकी भी कुंडली में हो, चाहे फीमेल के चार्ट में हो, अगर उसके साथ राहु बैठा है तो राहु क्या होता है? ठगी भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ ठगी करेगा कोई दूसरा आदमी, ये बेचारा ठगा जाएगा। ये नहीं है धूर्त, कहीं आप सोच लो कि मैं धूर्त हूं जी, नहीं, कोई दूसरा आएगा वो ठगी कर जाएगा इसके साथ। क्लियर है? राजीव जी, आपके साथ ठगी हो गई है? सर एक चीज पूछूं मैं? हाँ बोलो। सर राहु और मंगल अगर 10th हाउस में भी हो तभी भी फिर कहीं पे ठगी भी हो, होती? हमें मैंने हाउस बोला ही नहीं है। डिड नहीं आई मैं से एनी पूछ रही, हाउस? नो नो यू डिडंट से, पर मैं पूछ रही हूँ कि अगर वो भी ठगी होती है हाँ जिससे- ठगी, कोई ना कोई आपसे चाहे 10 रुपए ठगे, पर ठगेगा जरूर। ओके। पर कब ठगेगा ना, या तो गोचर आए या दशा हाँ। आए, तभी घटना घटेगी ना, अदरवाइज थोड़ी घटेगी। ये चीटिंग का मैं एक चैप्टर लाया हूँ छोटा सा। देखो सर, मैंने जो आपको पढ़ाना है जॉब और बिजनेस पढ़ाना है, लेकिन उसके अंदर आपको मैं एक चीटिंग का छोटा सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे चीटिंग होती है। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ बोले सर। सर जैसे राहु एक्सपेंड है, बट सूर्य के साथ होने के कारण क्या सूर्य के नेचर को एक्सपेंड कर देगा या प्रॉब्लम करेगा सूर्य की सर क्वालिटी? इसके 3-4 मीनिंग है। ऐसा आदमी बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन बनता है। कई प्रकार के मीनिंग होते हैं, वो कुंडली टू कुंडली वेरी करेंगे सर। यदि लग्नेश होके सूर्य के साथ हो नहीं ऐसे नहीं सर, आप ना, ये डेमो है, ये क्वेश्चन है क्लास के सर, ठीक है आप सर। बुरा नहीं मानिएगा। क्लास में तो मैं तब तसल्ली से बताता हूँ। सब लोग कहते हैं सूर्य राहु से पितृदोष लग गया, मैंने कहा राजयोग है, तो मैं यहाँ थोड़ी एक्सप्लेन कर दूंगा राजयोग कैसे हो गया। दुनिया को तो यही पता है ना कि इससे तो पितृदोष हुआ। हाँ जी सर, सब यही बोलते पितृ दोष होता है। हाँ तो मैं क्लास में, मेरे को याद दिला देना, मैं सिखा दूंगा कि ये राजयोग कैसे होता है। आई टीच यू। आधा अधूरा ज्ञान लेके धक्के खा रहे हैं तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। फिर आपको एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ाया जाएगा लोन का। मैंने क्यों एक्स्ट्रा चैप्टर जोड़े? 2-3 चैप्टर जोड़े हैं, 3 चैप्टर जोड़े हैं टोटल एक्स्ट्रा।
एक चीटिंग का जोड़ा, दूसरा लोन का। भाई आदमी बिजनेस करता है तो मैं लोन ले लूं जी? अरे लोन ले तो लेता हूं, रीपेमेंट कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किया है वो वास्तु से है। कैसे? मान लो मेरी दशा पॉजिटिव, मेरा ट्रांजिट पॉजिटिव, ठीक है, बंदा कह रहा है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब उसका नॉर्थ का डायरेक्शन एफ्लिक्टेड है। बात क्लियर? यही चीज मैंने मैरिज में पढ़ाई थी कि दशा है, गोचर है, लड़की की शादी नहीं हो रही। भैया शादी इसलिए नहीं हो रही, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सो रही है, हटाओ उसको वहां से। तो जब वो गलत डायरेक्शन में लड़की सो रही है तो उसकी शादी इसलिए डिले होती जा रही है। बात क्लियर हो गई? अब आपको एक सबसे अच्छी चीज सिखाएंगे, एक और वाली चीज मैं शेयर करूंगा। सबको पता है शनि महाराज जी की 7.5, हाँ जी। राहु की किसी किसी को होती है 7.5, वो सिखाया जाएगा, यहां मत पूछ लेना। तीसरा सूर्य की 7.5 सबको होती है, वो भी सिखाई जाएगी। ये 3 7.5 सिखाई जाएंगी आपको। शनि से 7.5, राहु से 7.5, सूर्य से 7.5 कैसे होती है वो क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक पॉइंट मेरा और छूट गया था। छठा घर होता है छोटा लोन, 8वां घर होता है बड़ा लोन। बड़े मीनिंग होते हैं अलग अलग के। छठा घर होता है बैंक लोन, ये 8th हाउस होता है रिश्तेदारों से लोन। फिर बैंक के अलावा छठे घर का मीनिंग होता है मामा या मासी से लोन, क्योंकि 4th हाउस का ये 3rd है। 4th हाउस इज योर मामा, तो मामा के सिबलिंग 3rd हाउस हुआ। 3rd हाउस होने से आप मामा मासी से, तो कितने सारे मीनिंग आ गए लोन के। ये सब मैंने यहीं पर थोड़ी सी झलक दे दी, कुछ बाकी तो मैंने क्लास में पढ़ाना ही है, कहां से आप लोन लेंगे, कैसे आप करेंगे। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो एनीवन कैन रेज अ क्वेश्चन, सो आई विल एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा एक और चीज छूट गई है, मैं बता दूं। ये क्लास स्टार्ट होगी मंडे को एट 9:30 PM, ठीक है। डेली बेसिस पर क्लास है, मंडे टू फ्राइडे, 5 डे का कोर्स है, ठीक है। फी इसकी है 3101 ओनली, ये डिटेल है, ठीक है। बाकी मैं ग्रुप में लिख दूंगा डिटेल आपको। क्लासेस विल बी स्टार्टिंग डे आफ्टर टुमारो एट sharp 9:30 PM. The classes will conduct on a daily basis, Monday to Friday. The fees will be 3101 only. So different, and the secret techniques I will reveal you in the class itself. तो मैं क्लास में बहुत ज्यादा सीक्रेट जो टेक्निक है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये तो सिर्फ हल्की सी झलक दी और आपसे एक इंटरेक्शन हो सके उसके लिए। बाकी अच्छी से अच्छी टेक्निक तो मेरे को वहां देनी है ना, ट्रांसफर के कई सारे नियम है। नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए सर। मैं असीम मलिक वेस्ट बंगाल कोचबिहार से बोल रहा हूँ। अरे वाह, कैमरा तो ऑन करो महाराज। ओह, कैमरा तो ऑन करे, पता तो लगे महाराज कैसे हैं। हाँ बोलिए असीम जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ एक ही 5 डेज का क्लास है क्या? क्या 5 डेज का है? 5 डेज ओनली, ओनली 5 डेज, ओनली 5 डेज। नाइट में 9:30 नाइट में इजीली भाई, अगर कोई जॉब करता है तो वो आराम से जॉब करके आए, खाना खाए, रेस्ट कर ले, फिर आराम से क्लास होगी ना, उसके बाद तो सो ले आराम से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई आई कीप द टाइम लेट इन द नाइट 9:30। ठीक है। नमस्ते। नमस्कार। कोई और है सज्जन जो
क्वेश्चन किसी का हो मन में तो उनको मैं आंसर दे सकूं। एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन? मेरा एक सबसे बढ़िया तरीका ये है, जो लोग मेरे से क्लास ले चुके हैं, मेरा एक टेक्निक है कि कम से कम मैं 2 से 3 बार हर एक चीज को रिपीट करता हूं। दूसरा क्या करता हूं कि जब तक आपको समझ नहीं आता मैं बोलता रहता हूं। ऐसा मेरा कल की शायद परसों दोनों में से दोनों ही क्लास में हुआ, किसी ने 3 बार ही पूछा, मैंने 3 बार आंसर दिया। आपको अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाया तो मेरी कमी है, आपकी नहीं है। आपने पैसे खर्चे, समय खर्चा, दोनों चीजें खर्ची। अगर मैं नहीं पढ़ा पाया तो मुझ में कमी है। आप में क्यों कमी ढूंढनी? साहब आप में कमी थी इसलिए मैं नहीं पढ़ा सकता। तो मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ाना है। जब तक नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में अपन नहीं आएंगे, इजीली पढ़ाएंगे। टेक इट इजी। सर एक चीज बोलूं सर? हाँ बोलिए। सर आपका ये मैरिज का वापस कब लॉन्च होगा? क्योंकि मेरी सारी क्लासेस मिस हो गई, एक ही खाली मैंने अटेंड कर पाई हूँ। और जैसे ही होगा मैं इंटीमेट यू, ठीक है ना। ओके मेरा सर। वो फेसबुक पेज तो आपने लाइक किया है ना, उस पे आ जाएगा हाँ जी, बैनर। तो हाँ बैनर ठीक आ है। जाएगा तो आप ग्रुप में आ जाना बस। हाँ जी सर, जी सर, हाँ, जी सर। आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बैठा नहीं हूं नहीं ना। चिंता सर, आप तो हमें रीजॉइन कितना करवाते हो वो नहीं है, चिंता की बात नहीं सर। मैं बता रही हूँ कि मैंने ना नहीं कर पाई सर, कोई क्योंकि बात मैं नहीं, मैंने ट्रैवल कहा कर मना रही कर। थी। अरे मैं भगवान, मैंने कहा मना कराया आपको, आप आ नहीं नहीं, जाना। मैं सर ट्रैवल कर रही थी ना, तो मैं नहीं कर पा रही थी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। तो गुड सब नाइट। लोग एनरोल करा ले तो, और इसका फायदा ले लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे।